ठीक है, हम पीछे क्लासेस में वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपको अगर बोला जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप फार्मूला डिफाइन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आज की क्लास में चलिए यही निकालते हैं। किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, आज हमें इस पर काम करना है। किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें फार्मूला डिफाइन करना है। अब आप बिंदु आवेश भी जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी जानते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जानते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक सेंटेंस बनता है जिसके लिए हमें काम करना है, ठीक। तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए चलिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि चलिए कोई बिंदु माना कोई स्थिर बिंदु आवेश Q है। कोई स्थिर बिंदु आवेश क्या है? Q है, और जिससे कुछ दूरी r पर कोई एक बिंदु P है। कोई एक बिंदु P है, कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो अब ये बताइए कि हमें किसी बिंदु स्थिर बिंदु आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी बिंदु पर, ठीक है, तो इस पर हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगेगा, हमें ये निकालना है, ठीक। अब किसी बिंदु कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, ठीक है, कोई एकांक बिंदु किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण। तो कोई स्थिर बिंदु आवेश Q है जिससे कुछ r दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया और उस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, ठीक है। अब इस पर ये बताइए कि जैसे ही कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है, ठीक, और उससे किसी दूरी पर, किसी लिमिटेड हो या बिना नापे किसी दूरी पर हमने रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, तो Q के कारण Q0 पर एक बल कार्य करना शुरू करेगा कि नहीं? उस बल का नाम क्या होगा? पहली चीज, किसके कारण? Q के कारण Q0 पर एक बल कार्य करेगा। तो ये महाराज कौन है? Q1 मान लेते हैं, और ये कौन है? Q2। तो अब आप बताइए इनके बीच एक क्या कार्य कर रहा है? बल। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये तीनों लोग आते हैं? F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये किसका फार्मूला है? कूलाम के नियम का। किसके नियम का? कूलाम के नियम का। इसका मतलब अगर किसी एक आवेश के संपर्क में किसी दूसरे आवेश को रखा जाएगा तो उनके बीच एक कौन सा कार्य करेगा? विद्युत बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। और उसकी दिशा किधर होगी? दिशा के बारे में पता है? विद्युत बल कार्य करेगा तो उसकी दिशा किधर होगी? जिसका परिमाण अधिक होगा उसकी तरफ होगी, धनावेश की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है, माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P मानते हैं जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। तो बिंदु Q के कारण Q0 पर एक बल कार्य करना शुरू करेगा जिससे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। तो पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा इसको सिंपली हम पढ़ा दे रहे हैं, आप इसको नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ। माना कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल किसके? कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? F = 1/4πε0
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये तो बोलता है ना कूलाम का नियम। तो यहाँ पर F की जगह पर F और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कांस्टेंट है, वही रहेगा। Q1 की जगह पर कौन है? Q, तो Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर कौन है? Q0, और R की जगह पर R है, ठीक है, आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये बल निकाल लिया हमने, ठीक है। अब तथा अब ये बताइए कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई जब बल लगेगा तो बल की दिशा भी होगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो बताइए Q के कारण होगी कि Q0 के कारण होगी? हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि Q0 एक परीक्षण आवेश होता है जिसकी खुद की तीव्रता इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी कम होती है कि ये किसी दूसरी तीव्रता को परेशान नहीं कर सकता, ना उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन ला सकता है, ना किसी वैद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकता है। बस ये दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर ये पता कर सकता है कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, कितनी इंटेंसिटी है इसकी, कितनी पावर है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी दिशा क्या है, वो निकाल सकता है, ये बता सकता है। खुद का इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्शन कर सकता है, ठीक है, दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू को बढ़ा दे या इसकी वैल्यू को घटा दे या डायरेक्शन को चेंज करवा दे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी? एक बिंदु Q है जिसकी खुद की कुछ वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है कि कुछ लेवल पे वैल्यू है। एक Q0 है जिसकी वैल्यू नहीं है, बस ये ऐसा बंदा है कि दूसरे की वैल्यू को बता सकता है। तो सीधी सी बात है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी? Q के कारण होगी ना, P पर, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण होगी? कहीं ना कहीं Q के कारण होगी, ठीक है। तो वो Q के कारण क्या होगी, इसके बाद निकालना, इसको लिखे हो तो देखते हैं आगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था आपने? F अपॉन Q0, ये पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है से, ठीक है। तो Q के कारण E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक। तो Q के कारण होगी, तो यहाँ पर बिंदु पर हमने निकाल लिया कि हाँ भाई इसके कारण ये होगी, ठीक। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 हमने निकाल लिया। यह से क्या, सबकी जगह पर सेम है, E तो E है, F तो F है, Q0 है, तो बिंदु P पर होगा जो इसकी तीव्रता होगी, ठीक। अब हम दोनों का कंपैरिजन करवा देते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक। या इसको भी इक्वेशन सेकंड ना बनाओ, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मेट क्या है, ये F के टर्म्स में निकला है, इसको भी F में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EQ0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर, और 2 क्या है? F इज इक्वल टू EQ, E डॉट Q। तो आप देखिए F की जगह पर, इस F की जगह पर इस समीकरण से हम इस F की वैल्यू को रख सकते हैं, तो रख देते हैं। EQ0 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये अगर पक्षांतर होगा तो नीचे जाएगा, या तो आपको पता है कि अंश से आप अंश को काट सकते हैं अगर वो गुणा में है तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा? अगर हम E का मात्रक देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम, और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? E का इंटेंसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया किसके लिए? किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये तो आप जान चुके हैं। तो अब इसको हटा दें, ठीक है। इसको हटाने के बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स बनानी तो वीडियो पोस्ट करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है।
कि अगर आपको ये फार्मूला प्राप्त हो चुका है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की निर्भरता क्या है। वैद्युत क्षेत्र किन बातों पर निर्भर करता है। जब वैद्युत क्षेत्र की इसको थोड़ा सा गलत हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो सीधा सा फार्मूला आप लिख लीजिए कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब आप हमें एक चीज़ ये बताइए कि जैसे F प्रोपोर्शनल टू M लिखा हुआ है, तो ये अनुक्रमानुपाती है, तो F इज इक्वल टू MA लगा देते हैं ना, ठीक है, या K हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू KM। तो K क्या है, नियतांक है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लग जाता है। तो इसका उल्टा करके देख लीजिए कि अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो बराबर का चिन्ह हट के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो E इज इक्वल टू को हटा के अनुक्रमानुपाती लगा दें और पूरे कांस्टेंट को गायब कर दें, तो Q/r² नहीं मिल सकता, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले से आपको क्या मिल सकता है, E प्रोपोर्शनल टू Q एंड E वर्टिकली प्रोपोर्शनल टू r²। तो E निर्भर कर रहा है Q और R पर। इसका मतलब है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि ये आवेश जितना पावरफुल होगा इसकी तीव्रता इस बिंदु पर उतनी ज़्यादा होगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका सीधा मतलब है कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जितना करीब ढूंढोगे, जितना करीब मतलब कम दूरी पर देखोगे उतना पावरफुल मिलेगी, और जितना दूर जाओगे उतना लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इस बिंदु का असर देखना है कि कहाँ तक है, तो दूरी जितनी बढ़ती जाएगी तीव्रता उतनी कम होती जाएगी, और दूरी जितनी कम होगी तीव्रता उतनी बढ़ती जाएगी। तो इसका एक सर्किल बनता चला जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है, या डायरेक्टली आप कैंपस में फेसबुक पे जाइए, आप लॉगिन कीजिए, RRJ कैंपस पेज बना हुआ है, उस पर सीधा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू।